बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीतिका पांडे हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में। बारिश में बच्चों को बीमारियों से कैसे बचाएं, यही है आज के वीडियो का टॉपिक। बरसात का मौसम हम सबको बहुत पसंद होता है क्योंकि इस मौसम में हमें मिलती है प्यारी प्यारी बारिश। लेकिन ये मौसम बच्चों के लिए थोड़ा सा सावधानी से रहने वाला होता है। इस मौसम में बच्चों को स्किन डिजीज होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। फंगल इन्फेक्शन, रैशेस, खुजली, एलर्जी, फोड़े, फुंसी जैसी बहुत सारी समस्याएं आमतौर पे बच्चों में देखने को ज्यादा मिलती हैं। इसके अलावा गले में दर्द हो जाना, खांसी, बुखार, जुकाम जैसी समस्याएं भी इस मौसम में बच्चों को बहुत परेशान करती हैं। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी जबरदस्त रेमेडीज आपके लिए लाई हूं जो अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे पूरी बरसात के मौसम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। ये प्रिवेंशन भी है और क्योर भी है, आप इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों में होने वाली स्किन डिजीज के लिए। तो त्वचा रोगों से बच्चों को बचाने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए कि डेली बच्चों को किसी अच्छे एंटीसेप्टिक साबुन से नहलाइए। बहुत तरह के साबुन अवेलेबल हैं, डेटॉल, सेवलॉन, हमाम या फिर कोई और अच्छा एंटीसेप्टिक साबुन। इससे पसीना पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। दूसरी चीज, बच्चों को डेली नहाने के पानी में लिक्विड एंटीसेप्टिक का यूज करना चाहिए, जैसे डेटॉल, सेवलॉन। उसका एक ढक्कन आप डाल दीजिए एक बाल्टी पानी में और उससे बच्चों को नहलाइए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेचुरल एंटीसेप्टिक का यूज बहुत ही स्ट्रांग रहता है, तो वो जरूर कीजिए। हफ्ते में 1 से 2 बार नीम की पत्तियों को पानी में अच्छी तरीके से उबालकर फिर ठंडा करके छानकर एक बाल्टी पानी में उसको मिक्स करके फिर बच्चों को उस पानी से नहलाइए। सबको पता है कि नीम एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है। तो नीम के पत्ते का स्नान कराने से बच्चे बहुत सारी फिजिकल डिजीज से, स्किन डिजीज से बचे रहेंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बच्चों को दिन में 2 बार जरूर नहलाइए। सुबह उठने के बाद तो हम बच्चों को नहलाते ही हैं, दिन भर में खेलने कूदने के बाद शाम को बच्चों को जरूर नहलाना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि जब बच्चे शाम को सोकर उठते हैं उसके बाद तो मैंने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को नहलाते हैं, नहलाने के बाद वो उन्हें खेलने के लिए भेज देते हैं। लेकिन खेल कूद कर आने के बाद जो बच्चों को पसीना आता है उसके बारे में हम अधिकतर नहीं सोच पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि दिन में 2 बार तो हम बच्चों को नहलाते हैं, लेकिन दूसरी बार का स्नान जब वो शाम को खेल कूद कर निपट जाएं, जब उन्हें खेलना ना हो, वो खेल से फ्री हो जाएं, उसके बाद उन्हें नहलाना चाहिए, ताकि फिर पसीना आने का कोई चांस ना रहे और रात को वो बिल्कुल साफ बॉडी के साथ चैन की नींद सो पाए। यहाँ पर एक चीज का ध्यान और रखिए जो मैंने अक्सर देखा है कि हम लोग लापरवाही करते हैं कि जब बच्चों को पसीना आ रहा हो उस समय उन्हें बिल्कुल नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि जब हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म होती है। तो पहले बॉडी को एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर आइए, सारे पसीने को पंखे के नीचे बैठकर अच्छी तरीके से सुखा लीजिए और फिर उसके बाद ही बच्चों को स्नान कराइए। अगर आप पसीने वाली गर्म एक्टिव बॉडी पर बच्चों को ठंडा पानी डालकर नहलाएंगे तो उन्हें बुखार, हाथ पैरों में दर्द, बदन का गर्म हो जाना, खांसी होना जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस छोटी सी टिप का आप जरूर ध्यान रखिए कि पसीना पूरी तरह से सूख जाए, बॉडी टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो जाए, उसके बाद ही आप बच्चों को नहलाएं। इसके अलावा जिसका हमें ध्यान रखना है कि बारिश में नहाने के बाद बच्चों को साफ पानी से जरूर नहलाइए। आमतौर पर हम इस मौसम में बच्चों को बारिश में भीगने से मना कर देते हैं, तो पहली बारिश में बच्चों को नहीं नहलाना है, लेकिन 2-3 बार बारिश हो जाए उसके बाद आप उन्हें बारिश में नहाने से मत रोकिए, क्योंकि उसका भी एक अपना आनंद होता है। तो बच्चों को बारिश में नहलाएं जरूर, लेकिन बारिश में नहाने के बाद उन्हें एक बार साफ पानी से साबुन के साथ अच्छे से नहलाएं। उसके बाद बॉडी को अच्छे से पोंछकर सुखाकर उसके बाद ही कपड़े पहनाएं। इससे बच्चों को बारिश में भीगने की वजह से तो कम से कम कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा स्किन डिजीज से बचने के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, मच्छरों से बचाओ। मच्छरों के काटने से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, हमें पता है, और बरसात के मौसम में ही मच्छरों का अटैक ज्यादा होता है। तो आप बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाकर रखिए, उनके हाथों को, पैरों को पूरी तरीके से कवर
कवर करके रखिए, खास तौर पे शाम के समय। और मच्छरों से बचने के लिए आप जितना हो सके प्राकृतिक मच्छर भगाने वाली चीजों का इस्तेमाल कीजिए। आप मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए और रोल ऑन आता है आजकल मार्केट में, जिसे बच्चों के कपड़ों पे लगा देते हैं हल्का हल्का सा, उसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोग कॉइल जलाते हैं या फिर लिक्विड चीजों का इस्तेमाल करते हैं मशीनों में लगाकर, ताकि मच्छर भाग जाएं। वो चीजें हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि उनका धुआं, उनकी जो स्मेल है वो श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है और बहुत सारे श्वास रोगों को पैदा करती है और हमारे ब्रेन को भी एकदम बेचैन कर देती है और हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है। इसीलिए आपको अपने कमरे में मच्छर भगाने के लिए इनमें से किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खास तौर पे अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो। अब आ जाते हैं बच्चों के खांसी, जुकाम, बुखार और गले में दर्द के लिए। तो खांसी जुकाम में आप बच्चों को थोड़े से अदरक के रस में थोड़ा सा शहद मिक्स करके सुबह और शाम खाली पेट चटाइए। ये बच्चों की खांसी जुकाम में तो फायदा करेगा ही, साथ ही अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप खिला सकते हैं। उनकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करेगा। अगर बच्चे को बहुत ज्यादा जुकाम है, उसकी नाक बंद है, तो आप उसे स्टीम दे सकते हैं। विटामिन सी से युक्त पदार्थों का सेवन कराइए, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है और बच्चे खांसी जुकाम जैसी चीजों से बचे रहते हैं। गले में दर्द होने पर अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, 4-5 साल का है, समझदार है, तो उसे गरारे कराइए। गरारे के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और नमक तो हम डालते ही हैं, उसके साथ में 2 चुटकी हल्दी भी डालिए। हल्दी बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, तो वो गले में जमा हुए विकारों को बिल्कुल साफ कर देगी, रास्ते को एकदम क्लीन कर देगी और गले का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इन उपायों को आप छोटे बच्चों के साथ जरूर कीजिए। बुखार के लिए पहले भी मैंने अपने वीडियोस में काढ़े बताए हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तुलसी का काढ़ा बड़े आराम से सारे बच्चे पी लेते हैं, मेरी बेटी भी बड़ी शौक से पीती है। वो कड़वा नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल पानी की तरह लगता है। इसके अलावा गिलोय का काढ़ा भी आप दे सकते हैं और चाहें तो तुलसी, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी सारी चीजें मिक्स करके काढ़ा बनाकर थोड़ा सा गुड़ डालकर वो भी 2-2 चम्मच सुबह शाम बच्चों को पिला सकते हैं। ये काढ़ा बच्चों की इम्यूनिटी को तो बढ़ाएगा ही, ये सारे उपाय बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, साथ में बरसाती मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाकर कोरोना जैसे वायरस से भी उनका बचाव करेंगे। तो ये काढ़ा और ये सारी रेमेडीज हर लिहाज से इस सीजन में तो बहुत जरूरी हैं। और लास्ट में छोटी सी टिप जो मैं हर वीडियो में देती हूँ कि इस मौसम में आप तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, अजवाइन, लहसुन, हींग, इन चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है और खा सकता है तो करी पत्ता, नीम की पत्तियां, कच्ची हल्दी, इनका भी सेवन किसी ना किसी रूप में उसे जरूर कराएं। ये सारी चीजें इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी, बच्चे के शरीर को स्ट्रांग करेंगी और तरह तरह की बीमारियों से उसे दूर रखेंगी। तो ये था छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एज वेल एज प्यारे प्यारे बच्चों की फैमिलीज में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय श्री राम।